सवेरा पहली बात तो आ जाती है आईसीसी की। लेट्स सेट द बेटर। मुझे आईसीसी से बदतर ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट में दिखती नहीं है। इट्स अ वेरी पुअरली रन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बुरी तरीके से उसको रन किया जाता है। न हेड और टेल, उनका कोई प्लानिंग का कोई तरीका नहीं होता। हमने देख चुके हैं यूएस में इन लोगों ने वर्ल्ड कप करवाया, उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। इनकी कोई मतलब आई एम नॉट अ ग्रेट फैन। आईसीसी जिस तरीके से वर्ल्ड क्रिकेट चलाती है। बट आप जो सवाल मेरे को ये पूछ रहे हैं कि 11th आवर जो आपने बात निकाली जी, सवेरा आप ही के चैनल पे आपने मेरे को इनवाइट किया था 2022 में, इसी चैनल पे, जब एशिया कप डिस्कशन में था। बिल्कुल। अगर आपको याद होगा, आपके शो पे मैंने बात निकाली थी इस चीज की, कि एशिया कप जो है वो एक हाइब्रिड टूर्नामेंट होगा। और वो कहते कहते मैंने शायद ये तभी कहा था कि अभी आप इसको इसको ध्यान रख के चलें कि चैंपियंस ट्रॉफी जब 2025 में होगा, ये फिर से एक टॉकिंग पॉइंट बनेगा। ये मैंने तब कहा था कि ये फिर से एक टॉकिंग पॉइंट बनेगा। क्यों? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी फिर से हाइब्रिड मॉडल में ही खेला जाएगा। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है। इसमें बीसीसीआई को कोई से भी नहीं है। हो सकता हो पाकिस्तान में पीसीबी जो है वो ऑल पावरफुल हो और पीसीबी का डिसीजन मायने रखता हो। यहाँ बीसीसीआई के डिसीजन की कोई मायने नहीं है। पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं जाना चाहती है, ये बीसीसीआई का इससे कोई लेना नहीं, ये इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो ये जो भी, एज आई सेड, इसलिए मैंने कन्वर्सेशन की शुरुआत में कहा कि मैं न्यूज़ जो है जो हो रहा है ग्राउंड लेवल पे वो मैं कन्वे करूंगा। मेरा ओपिनियन क्या, मैं क्या इसके बारे में सोचता हूँ, उसको मैं फिलहाल के लिए बात रखता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तब से दिस वाज अ डन डील कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये डिबेट से खड़ा होगा। अब आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि जब एशिया कप के राइट्स बिकने वाले हैं इन द नेक्स्ट 24 आवर्स और नेक्स्ट होस्टिंग राइट्स इंडिया को मिलेगी, आप मोहसिन नकवी के साथ उनको ये पूछो आप कि अगला एशिया इंडिया में होगा तो पाकिस्तान यहाँ आएगा क्या? आप पूछो। बिल्कुल। इफ इट्स अ टिट फॉर टैट, आप उनको पूछो कि आपका स्टैंड क्या होगा, क्योंकि राइट नाउ मोहसिन नकवी साहब को अच्छे से पता है एशिया कप में क्या हो रहा है, राइट्स कौन खरीद रहा है, अगली होस्टिंग राइट्स किसको मिलने वाली है। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात होती है, जब ये आईसीसी मीटिंग्स में जाते हैं, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं होता। इसके पहले वाले जो पीसीबी के चेयरमैन थे, ऐसा नहीं कि उनको एशिया कप के बारे में पता नहीं था, बट वो क्लियरली ये बोल नहीं सकते आपके मीडिया के सामने कि हाँ ये हुआ है और हम हाइब्रिड टूर्नामेंट के लिए अग्री किए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उन्होंने आके आपके सामने बोल दिया कि हम अग्री कर रहे हैं तो आप तो चुप नहीं रहोगे ना, आप तो उनको 50 सवाल पूछोगे कि नहीं। तो अभी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि सर, बट आपको फिर ये लगता है कि अभी रिसेंटली कल मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से बात की एंड ही सेड मैं पॉजिटिव रिस्पांस का इंतजार कर रहा हूँ। डू यू थिंक ही इज ब्लफिंग विद द मीडिया एंड विद पीपल ऑफ पाकिस्तान? नहीं है सवेरा, मैं यही कंप्लीट कर रहा हूँ सवेरा, मैं इसी चीज को कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई पॉजिटिव रिस्पांस की बात ही नहीं चलती है। पीसीबी इज नाउ ऑब्लिगेटेड, पीसीबी के पास एक ऑब्लिगेशन है बेसिस द एक्सपेंडिचर दे हैव इनकर्ड इन रेनोवेटिंग स्टेडियम्स। उन लोगों ने खर्चा किया है, वो खर्चे का पैसा उनको बाहर से उनको वो पैसा वापस लाना है। दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक श्योर दैट द टूर्नामेंट हैपेंस, और वो कमिटमेंट पीसीबी की तरफ से चला गया है। मैं दावा करके आपको देता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब स्टैंड ले और बोले कि बॉस ये हमारे साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्टी टू दिस। वो नहीं होने वाला। पीसीबी हैज ऑलरेडी अग्रीड टू दिस, वो मीडिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बस। अच्छा, मैं ये चाहूंगा, देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी तो कहा था ना इनिशियली, अभी नहीं पहले ये कहा था कि अगर ये हुआ तो हम पुल आउट कर लेंगे, राइट? अब वो एक कंसिडरेशन है, लोगों को पता है कि वो नहीं होने वाला, तो अब आप आके वो जो कल बात होने वाली है उसको आप आज बोल दीजिए कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन आप अच्छी तरीके से पता है कि आप ये मानते हैं कि ये बीसीसीआई इसमें नहीं है, इसमें इसका मतलब ये है राजा साहब, आप अगर बीसीसीआई नहीं है, केएस के मुताबिक आईसीसी बहुत बुरे अंदाज से क्रिकेट को चला रही है, वो सबसे बुरी एक तंजीम है जो आलमी सतह पर खेलों को के नज़्म व नस्क की जिम्मेदार है, वो गलत तरीके से चला रही है। इस मामले में बीसीसीआई का कोई हिस्सा नहीं है, तो फिर कौन है ये सब कर रहा है, कौन है इसमें? जो इस सारी जो अभी ये केएस सर भी बात कर रहे थे, एक बात तो वाजे हो गई है कि एक इदारे, दो इदारे हैं, बीसीसीआई
और आईसीसी जो इस सारे अमेलगमिज्म में पेश है बिगाड़ पैदा करने के हवाले से, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वेयर अगर हम मिस्टर मोहसिन नकवी को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लाहौर में रहते हैं, सदर दफ्तर भी पीसीबी का लाहौर में है, कि वो इस वक्त इंडिपेंडेंट पोजीशन में है। ज़रा गौर कीजिए, वो इंडिपेंडेंट पोजीशन में फैसला दे सके। मुझे एजाज भट्ट साहब ने खुद कहा था कि इंडिया का बोर्ड का हुणे मैनूं फोन आया शरद पवार का, कहता सी खेडना चाहते हैं, सरकार नहीं मनती पई। अच्छा, सरकार नहीं मान रही, तो अब KSR की अगर बात मान लिया तो इसका मतलब है कि इंडिया में जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीटली पॉलिटिकलाइज है। अभी आपको याद होगा कि रॉजर, आपका ख्याल है कि सियासी अंदाज 100% ये पॉलिटिकल गेम है और इसमें वोट का अमल दखल है। ये चीज़ें सारी, इनको भी इंडियन जर्नलिस्ट ये बातें नहीं करते। हमें साफ और वाज़ेह बात करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के अवाम भी ये चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम भी ये चाहते हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए। अब आज मैं आप कर लीजिएगा बात। दूसरी बात मैं और वाज़ेह कर दूँ, इंडिया में जो स्पोर्ट्स का मीडिया है वो मुझे यूँ लगता है कि उसकी एक डायरेक्शन ज़रूर है। वो डायरेक्शन सरकार के हवाले से भी है, क्योंकि मैं एक म्यूचुअल जो आपस में एक वो आप मैराथन ट्रांसमिशन करते थे उसका हिस्सा रहा हूँ कि वो टो करते हैं लाइन BCCI की भी, और नहीं BCCI की तो लाइन ही नहीं है। नहीं, लाइन उनकी जो मतवसत एक जरिए से आती है सरकार दिल्ली की तरफ से, वो BCCI उसका माउथ पीस है। सिमिलरली द फ्यू ऑफ द जर्नलिस्ट जिनको खबर पहले रिलीज कर दी जाती है, जैसे हमारा भी कभी PCB ऐसे करता है कि ये खबर चला दे। एक ये बात हो गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें इस पर हमें गौर करना चाहिए। अभी इन्होंने जिक्र किया ना कि ICC कमज़ोर बॉडी है, तो इसको ICC को ये उतना अमीर नहीं जितना इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है। उनके फैसले कुछ ऐसे गए हैं जिसमें हमारी टीम को एंटरटेन नहीं किया गया। लेकिन आप ये मानते हैं कि सियासी फैसला है 100%। क्योंकि देखिए राजा साहब, हिस्टोरिकल है। कल मोहसिन नकवी साहब ने बात की तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने कि ये ICC की साख की बात है, ICC की रेप्यूटेशन की बात है, ICC अपनी रेप्यूटेशन को कितना इंटैक्ट। वहीद साहब आपकी तरफ मैं मूव ऑन करूंगी। जिस तरह ये पूरी कॉन्वर्जेशन हो रही है और ये बात हो रही है, और हम पास्ट, जिस तरह अभी राजा साहब ने भी कहा कि हम पास्ट हिस्ट्री की चीज़ें जब निकाल कर देखते हैं, पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि ICC के कोई किसी इवेंट में किसी भी मुल्क ने मना किया हो और फिर वो इवेंट ना हुआ हो। वो इवेंट भी हुआ, कभी दूसरी टीम को उसका हिस्सा बना दिया गया या कभी वॉक ओवर दे के पॉइंट्स बांट दिए गए। इस सिनेरियो में आके क्योंकि BCCI इन्वॉल्व है, आपको लगता है इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी, अगर BCCI के नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी तो BCCI चैंपियंस ट्रॉफी से विड्रॉ नहीं करेगा, बट चैंपियंस ट्रॉफी को उठा के कहीं और ले जाना पड़ेगा। देखिए यार, आपका सवेरा बात यह है कि वी शुड स्टॉप फूलिंग आवरसेल्व्स। BCCI इस वक्त जो है वो इट इज दी मतलब रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो ICC है, जो ICC के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप वगैरह जो भी है, इट्स द ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज आल्सो ओन्ड बाय मतलब इंडियंस। तो जो आपका 70 अराउंड 70 मे बी इवन मोर देन 70% पैसा आपका जो ICC को मिलता है वो इंडियन मार्केट से आता है। तो यू कांट कंपेयर इंडियाज पोजीशन विद BCCI's पोजीशन विद एनी अदर क्रिकेट बोर्ड। द थिंग इज दिस दैट आई टर्म इट एज, देखें एक चीज तो पहले क्लैरिटी आप रखें कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये नहीं कहती कि जी आप इंडिया पाकिस्तान से ना खेलें क्रिकेट में, ठीक है। मतलब ICC इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो ICC इवेंट्स हो रहे हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट हो रहे हैं न्यूट्रल वेन्यूज पे, वहां पर कोई इशू नहीं है, ठीक। आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टी टीम इवेंट्स। बायलैटरल सीरीज तो 2012 से ठीक, वो तो अपनी जगह, लेकिन ICC इवेंट्स में, एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट्स में इंडियन गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है, मतलब इंडिया पाकिस्तान से खेल रहा है, ओके। मसला सिर्फ आता है जब पाकिस्तान जाने की बात, जब लास्ट ईयर एशिया कप का भी हुआ, अब इस दफा जो है चैंपियंस ट्रॉफी का भी हुआ, ठीक। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का तो स्टांड बड़ा क्लियर, आई बी वेरी, मतलब उन्होंने तो अपनी चीज बता दी। आज बल्कि ये खबर भी आई है कि शायद जो उनकी इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी विड्रॉ कर गई है, जो T20 वर्ल्ड कप होना है ब्लाइंड टीम्स का यहाँ पर पाकिस्तान में 23 नवंबर से, ठीक है, वो भी विड्रॉ करके उनको परमिशन नहीं मिला। आई थिंक नाउ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू बी प्रोएक्टिव। भाई आप फैसला कर लो कि आपने करना क्या है। आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर मोहसिन नकवी साहब इज नॉट बीइंग क्लियर, is not being honest with the people here. He is trying to hide facts. He knows everything that's going on. कल भी उससे सवाल ये हुआ कि भाई आप हमें ये बताएं कि क्या आपको बायोलैटरल मॉडल एक्सेप्टेबल है या नहीं, उस पर भी वो बोल कर गए, ठीक है ना। बात ये है कि आपने ईमेल भेजी है ICC को, क्या जवाब देगा भाई ICC, मुझे बता दें। क्या ऐसा ICC आपको एक नई इंफॉर्मेशन देने वाला है कि जिसकी बेसिस पर आप अपना जो है डिसीजन बेस करेंगे।
भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू गेट दैट शेयर फ्रॉम द आईसीसी, जो उनको आईसीसी इवेंट से मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जो चीज आप कर सकते हैं जो कि यानी कि विच वुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, और जो कि आपका स्टांस माना जाएगा कि हाँ सही चल रहा है पाकिस्तान, वो ये है कि यार आप सिंपली कह सकते हैं कि भाई ठीक है इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेलता, हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे कोई भी इवेंट में, और वैसे जहाँ भी इवेंट हो न्यूट्रल वेन्यूज पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।